हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एसएससी जीडी 2025 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने खत्म किए थे 9 फेब के सभी शिफ्ट्स। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं 10 फेब में जो एग्जाम हुआ था उसकी शिफ्ट फर्स्ट के क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, राज हैज 1612 with him. He divided it amongst his sons Varun and Ashish and asked them to invest it at 8% rate of compound interest annually. It was seen that Varun and Ashish got same amount after 18 and 19 years respectively. How much did Raj give to Varun? तो ये इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो हर शिफ्ट में एक या दो क्वेश्चंस आ ही रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो राज है, राज के पास कितने पैसे हैं? उसके पास है 1612। उसके दो बेटे हैं। कौन है? एक बेटा है वरुण, एक है आशीष। तो उसने बोला कि 8% रेट पर कंपाउंड है जो रेट, उस पर इन्वेस्ट करो। और जो वरुण है एंड आशीष, जो अमाउंट है उनका सेम होता है। वरुण का कितने बाद? 18 ईयर्स। और अरुण का, आशीष का कितने बाद? 19 ईयर्स बाद। अब हम जानते हैं कि जब इंटरेस्ट रेट जो है कंपाउंड हो तो अमाउंट कैसे निकालते हैं? ए इज अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस आर अपॉन में 100 और पावर में कितना आता है? टाइम आता है। तो इनका जो अमाउंट है वो इक्वल होगा, तो A1 इज इक्वल टू A2 हम मान लेते हैं। वरुण के लिए जो प्रिंसिपल है वो कितना है? V है। और जो आशीष के लिए प्रिंसिपल है वो ए है। तो अगर हम वरुण के लिए अमाउंट लिखते हैं तो कितना लिखेंगे? प्रिंसिपल यानी वी 1 प्लस आर कितना है? 8%। दोनों के लिए ही डिवाइड कर देंगे 100 से। टाइम कितना है इसके लिए? 18 साल। ए टू के लिए लिखेंगे तो आशीष के लिए प्रिंसिपल ए 1 प्लस और रेट दोनों के लिए इक्वल है तो 8 अपॉन में 100 और टाइम कितना? 19 साल। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको। यहाँ पर आएगा वी, ये तो पूरा खत्म हो जाएगा और यहाँ पर एक पावर बचेगा इज इक्वल टू ए। ये हो जाएगा हमारे पास में, यहाँ पर मल्टीप्लाई होके 8 में ऐड हो जाएगा तो 108 और डिवाइड कर देंगे कितने से? 100 से। और ये पावर बचेगा 1 यहाँ पर। तो v इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1.08 इंटू ए। अब हमें पता है कि v प्लस ए क्या है? जितना कि राज के पास पैसा है कितना है? 1612। तो यहाँ से हम v की वैल्यू लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 1.08 प्लस v प्लस यहाँ पर कितना लिखेंगे? ये a लिखेंगे और ये प्लस a इज इक्वल टू 1612। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास में? 1612 डिवाइड कितने से? 2.08 से। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो लग जाएंगे हमारे पास में। इसको सॉल्व करते हैं, 4 से काटते हैं, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 4 चौक 16 और ये 4 तिया 12। इसको काटते हैं 13 से, तो 13 से 4 बार और ये काटेंगे 13 से 3 बार, 13 से 1 बार। इसको सॉल्व करते हैं, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो 31 की मल्टीप्लाई 25 के साथ करेंगे तो 25 एकम 25 का 5, 2 हासिल जाएंगे, 25 से 75, 75 और 2 कितने हो जाएंगे हमारे पास? 77। तो इतना पैसा हो जाएगा जो कि आशीष को मिला है। लेकिन हमें निकालना किसका है? कि वरुण का कितना मिला है। वरुण को कितना मिला है? तो 1612 में से माइनस कर देंगे कितना? 775। तो 12 में से 5 जाएगा कितना? 7 बचेगा, 10 में से 7 जाएगा 3 और 15 में से 7 जाएगा 8। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 5, 35 एंड x इज इतना, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? 5 डिवाइडेड बाय 35 और इसका रेशियो किसके साथ? x अपॉन में 84, क्योंकि इनका फोर्थ प्रोपोर्शनल है। इसको सॉल्व करते हैं तो 5 से कितनी बार? 5 सत्ते 35, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास में? 12 हो जाएगी। अब हम रिकॉल कर सकते हैं कि अगर हमारे पास में दो नंबर हैं तो उनका मीन प्रोपोर्शनल कैसे निकालते हैं? अंडर रूट ए बी। मीन प्रोपोर्शनल ऐसे निकाल सकते हैं हम उनका। मीन प्रोपोर्शनल, दो नंबर अगर हमें दिए हों तो उनका ऐसे निकाल सकते हैं। और थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे निकालते हैं? थर्ड प्रोपोर्शनल यहाँ पर हम रिकॉल करते जाएंगे चीज़ों को। तो थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे निकालते हैं? दो नंबर ए बी हैं तो उनका थर्ड प्रोपोर्शनल कितना होता है? बी स्क्वायर अपॉन ए। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं इनका। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। द मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश ऑफ एस आर इन प्रोपोर्शन। तो वो प्रोपोर्शन में लास्ट ईयर व्हेन ही गोट 60 मार्क्स इन मैथमेटिक्स, he secured 75 marks in English. If his marks in English this year are 60, तो मैथमेटिक्स में हमें मार्क्स बताने हैं। तो प्रपोर्शन में है नंबर एस के। तो इंग्लिश में पहले उसे कितना मिला है? मैथमेटिक्स में अगर उसके 60 मार्क्स थे, मैथमेटिक्स में अगर उसके 60 मार्क्स थे तो इंग्लिश में कितने थे? 75। और यही हमारे पास प्रपोर्शनल में हो गया। तो प्रपोर्शनल का साइन लगा देते हैं ये वाला। अगर अब उसके मार्क्स कितने हैं इंग्लिश में दिस ईयर? 60। ये हमारे पास मैथ के मार्क्स हो गए इंग्लिश के, ये मैथ्स के, ये इंग्लिश के। और दिस ईयर बोला गया है कि दिस हिज मार्क्स इन इंग्लिश दिस ईयर आर 60। इंग्लिश में 60 हो गए, मैथ्स में मान लेते हैं हमें कितने हैं? x हैं। तो प्रोपोर्शनल में तो 60 अपॉन में 75 इक्वल होगा x अपॉन में 60 के। सॉल्व करते हैं 15 से 5 बार, 15 से 4 बार। अगर इसको सॉल्व करेंगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 12 चौक 48। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 25 डेज एंड 30 डेज रेस्पेक्टिवली। दे वर्क टुगेदर फॉर 6 डेज।
आफ्टर वाइल बी वाज रिप्लेस्ड बाय पी एंड द वर्क वाज फिनिश्ड इन 8 days, हाउ लॉन्ग विल पी अलोन टेक टू कंप्लीट द वर्क। तो पी अकेले कितने दिन में काम करेगा वो हमें निकालना है। अब ए अकेला काम कर सकता है 25 दिन में, बी अकेला काम कर सकता है 30 दिन में। इनका एलसीएम निकालेंगे, टोटल वर्क होगा जो कि कितना आएगा इनका एलसीएम 150। तो 25 से जाएगा 6 बार, इनकी एफिशिएंसी निकल जाएगी। 30 से कितनी बार जाएगा 5 बार। तो ये हो गई इनकी ए और बी की एफिशिएंसी। अब बोला गया है कि ये दोनों साथ मिलकर 6 दिन के लिए काम करते हैं। सो ए और बी ने मिलकर काम किया तो 6 + 5 कितने दिन के लिए किया, 6 दिन के लिए काम किया। प्लस आफ्टर वाइल बी वाज रिप्लेस, तो बी अब रिप्लेस कर दिया जाएगा तो ए आएगा, ए की जगह कौन आएगा, बी की जगह कौन आएगा, बी को रिप्लेस कर दिया है पी ने। तो उसकी एफिशिएंसी हम पी मान लेते हैं और कितने दिन में काम पूरा हो जाता है, नेक्स्ट 8 days में। तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे और टोटल काम कितना हो गया हमारे पास। अब देखो हमें पता है कि जो हमारा डेज होता है, डेज कितने दिन में काम किया, वो किसके इक्वल होता है, वो होता है टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। तो अगर हम एफिशिएंसी को डेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वर्क भी तो आ जाएगा। तो ये यही तो हमने यहाँ पर क्या है, एफिशिएंसी और डेज को मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल वर्क है। अब ये इक्वल किसके होगा, जितना हमारा टोटल वर्क है 150 के इक्वल। इसको सॉल्व करते हैं तो 5 6 11, 11 छक्के कितने हो जाएंगे 66, प्लस 8 6 48, प्लस में 8p इज इक्वल टू लिखेंगे कितना 150। इसको प्लस कर देंगे 8 6 14, 6 4 10 और 1 11, प्लस 8p इज इक्वल टू कितना 150। अब 8p की वैल्यू लिखेंगे, 150 में से कितना घटाएंगे 114, 10 में से 4 जाएगा 6 और 4 में से 1 जाएगा 3, 1 में से 1 जाएगा 0। पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में 36/8 आ जाएगी। ठीक है, अब बोला गया है कि अलोन कितने दिन में करेगा, तो अलोन निकालने के लिए, डेज निकालने के लिए फिर लिखेंगे टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। टोटल वर्क हमारे पास कितना है 150, एफिशिएंसी कितनी है हमारी 36/8, तो 36 लिखेंगे और 8 कहाँ ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो कितनी बार जाएगा, 4 से 9 बार, 4 से 2 बार, 3 तिया 9, 3 पंजे 15 और ये 0, 3 पंजे 15 और 0 तो कितना आएगा 100/3। और 100/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 33 सही 1/3। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पी कैन कंप्लीट अ राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक इन 1 minute and 30 seconds while Q can complete a round in 45 seconds if they start work moving from the same point and move in opposite direction then they meet after। तो वो कितने टाइम बाद मिलेंगे, तो इसके लिए ट्रिक होती है हमारे पास में, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन है तो उसकी ट्रिक होती है T1 इंटू T2 डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2। ठीक है, और अगर वो सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन, अगर उनकी डायरेक्शन सेम है तो उसका फॉर्मूला होता है T1 इंटू T2 अपॉन में T1 माइनस T2, और ये मॉड में यानी डिफरेंस लेना होता है। तो अब अपोजिट डायरेक्शन में है तो T1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 1 मिनट प्लस 30 सेकेंड्स, तो 1 मिनट में होते हैं कितने 60 सेकंड, तो 60 प्लस 30 करेंगे तो 90 सेकंड। T2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 45 सेकंड। तो अब T1 और T2 की वैल्यू है तो हम अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वैल्यू निकाल सकते हैं 90 की मल्टीप्लाई 45 के साथ, T1 प्लस T2 करेंगे, 90 प्लस 45 कितना हो जाएगा 145। तो 15 से 9 बार, 15 से 6 बार, 9 से 5 बार, तो 5 6 30। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। इसकी वैल्यू इवैल्यूएट करनी है तो करते हैं, -9 लिखेंगे, माइनस ऐसे ही लिखा रहने देंगे, -60 डिवाइडेड बाय -12 और 7 या 21। तो इसको सॉल्व करें, माइनस से माइनस कैंसिल, 12 से ये 5 बार, तो -9 -5 और ये -21, 9 5 14 हो जाएंगे हमारे पास में। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 और 1 5 और 2 और 1 3, तो -35 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द हाईएस्ट नंबर बिटवीन 4000 एंड 5000 विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12 16 एंड 24 वुड लीव द रिमाइंडर 4। तो एक एक ऑप्शन उठा के हम डिवाइड करके देख सकते हैं। सबसे पहले ये उठाते हैं 4 6 9 9 और इसको 12 से डिवाइड करते हैं। तो 12 तिया 36, तो 6 में से 6 जाएगा 0, 4 में से 3 जाएगा 1, 12 से 9 बार, 12 निम्मा 108, 9 में से 8 जाएगा 1, 12 एकम 12, 2 में से 2 जाएगा 7, 7, तो ये तो रिमाइंडर हमें नहीं चाहिए, 4 रिमाइंडर चाहिए, तो ये ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता। फिर उठाते हैं 6499 को, इसको चेक करते हैं, 12 से डिवाइड करेंगे, 12 पंजे 60, कितना आएगा 4 आएगा, 9 आएगा, 12 चौक 48, 48 आ जाएगा, 1 बचेगा, 9 लिख लेते हैं, 12 एकम 12, 9 में से 2 जाएगा कितना 7, तो ये भी आंसर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं आंसर हो सकता। 4969 इस वाले को ऑप्शन को उतारते हैं, कितने से करते हैं 12 से करके देखते हैं, तो 12 से करेंगे तो 12 चौक 48, 9 में से 8 जाएगा 1, 12 एकम 12, 6 में से 2 जाएगा 4, 12 चौक 48, कितना रिमाइंडर बच रहा है 1, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। एक बार इसको भी डिवाइड करके देख लेते हैं, 4996 12 से करते हैं, कितनी बार जाएगा, 12 चौक 48,
9 में से 8 जाएगा 1, 12 एकम 12, 9 में से 2 जाएगा 7 और 12 छिंग 72, तो रिमाइंडर कितना आएगा 4 आएगा। तो यही हमारा राइट आंसर है। हम फिर इसके बाद 16 से भी डिवाइड करके देखेंगे और 24 से भी डिवाइड करके देखेंगे, तो ऑप्शन नंबर 4 ही आएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, देयर आर 81 मेंबर्स इन अ ग्रुप ए, 29 members in group B and 70 members in group C. All the members of these groups went to a restaurant. The average amount spent on each member of a group A, B and C is इतना 467, 117 and 378 respectively. The total average amount spent, तो हमें एवरेज अमाउंट निकालना है। अब लिख लेते हैं ए बी सी, ये ग्रुप हो गए। पहले ग्रुप में कितने मेंबर हैं? 81, 29 और ये 70, और इनका जो ग्रुप है उसका एवरेज एक्सपेंडिचर हमें दे रखा है 467, ग्रुप बी का 117, ग्रुप सी का कितना 378। अब हमारे पास एक तरीका है कि हम इसको बिल्कुल बेसिक से सॉल्व करें। जैसे एवरेज हम जानते हैं कितना होता है हमारे पास में, सम अपॉन में नंबर, तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि हर किसी की इन दोनों की मल्टीप्लाई करें, उसका सम निकालें, इन दोनों की मल्टीप्लाई करें, इन दोनों की मल्टीप्लाई करें और तीनों को क्या कर दें, प्लस कर दें, और जो हमारे पास सम आ जाएगा, और नंबर नंबर किससे डिवाइड करेंगे, इन सबके सम से, कि 81 प्लस 29 और प्लस 70 कितना हो जाएगा, 9 और 1 10, और ये कैरी जाएगा 8 2 10, 10 और 7 कितने हो जाएंगे हमारे पास 17 और 1 18, 180 से डिवाइड कर दें। एक मेथड ये है। दूसरा मेथड है हम डेविएशन से इसको सॉल्व करते हैं, कि हम मान लेते हैं कि इनका एवरेज कितना है, हमने मान लिया कि इनका एवरेज है 467, ठीक है। अब हम यहाँ पे डेविएशन निकालते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो 467, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, तो डेविएशन कितना आया 0 का। अगर हम यहाँ पर डेविएशन देखें तो 467 में कितने से माइनस करेंगे, 117 माइनस करेंगे, 7 में से 7 जाएगा 0, 6 में से 1 जाएगा 5, 4 में से 1 जाएगा 3, 350 का डेविएशन आया, वो भी माइनस में। अब एक पर कितना है 350, तो 29 पर कितना होगा, 29 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर यहाँ पर भी डेविएशन आया, 467 में से 378 माइनस करेंगे, 17 में से 8 जाएगा 9, 15 में से 7 जाएगा 8 और 3 में से 3 जाएगा 0, तो कितने का डिफरेंस आया 89 का। एक पर 89 का आता है, तो फिर 70 पर निकालना है, तो 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या करेंगे, 467 लिखेंगे, और देखो ये दोनों माइनस में है, तो डेविएशन में इसमें से भी तो माइनस होगा 467 में से, तो इनको सबसे पहले प्लस करते हैं। तो 35 की मल्टीप्लाई अगर हम 29 से करते हैं, 9 पंचे 45, 4 9 तिया 27, 27 और 4 कितने 31, 2 पंचे 10, 1 2 तिया 6 और 1 7, 5 1 7 3 10, ये आ गया, वो भी माइनस के। इसको सॉल्व करते हैं, 89 और यहाँ पर ये 0 भी लग जाएगी क्योंकि ये 350 है ना ये, ठीक है। और फिर 89 7 की मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 7 9 63, 6 7 8 56 और 6 कितना हो जाएगा 62। तो अब हमें प्लस कितना करना है, हमें प्लस करना है 1015 0, और उसमें प्लस कितना करना है, क्योंकि दोनों माइनस के है ना, तो ये 6 और ये 2 और ये 3 0, इनको हमें ऐड करना है, 0 5 3 8 हो जाएगा, 2 1 3 6 इतना, ये हमारे पास में आ जाएगा 16380। अब ये हमें सब में डिवाइड करना है, जितने भी हमारे पास में ग्रुप ए बी सी के मेंबर है, तो उनको सम करके अभी हमने देखा था कितना आया था 180, तो 180 से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 से काटते हैं, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, कितना बचेगा 7, 9 अट्ठे 72, 9 दूनी 18, 2 से काटते हैं, 2 से काटेंगे तो इसको 2 निम्मा 18, और 2 से काटेंगे तो 2 निम्मा 18, 2 एकम 2। अब 467 में से कितना माइनस करेंगे हम, 91 माइनस कर देंगे, 7 में से 1 जाएगा 6, 16 में से 9 जाएगा 7 और 4, ये कैरी ले लिया था तो 3 376। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट इतना इज 96 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर देन द रेडियस इज। अब हमें पता है कि सिलेंडर जो होता है उसका कर्व सरफेस एरिया कितना होता है 2 पाई आ रहा है, जिसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 96 पाई, तो पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 लिखेंगे इनटू रेडियस कितनी है हमारे पास वही हमें निकालनी है, और जो हाइट है वो कितनी है 12 है, और इसकी वैल्यू है कितनी 96, 12 से जाएगा 8 बार, 2 से जाएगा 4 बार, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। एलसीएम निकालना है, देखते ही खत्म हो सकता है क्वेश्चन। कैसे, देखो भाई, अब जो भी एलसीएम होगा वो इन सब नंबर से डिवाइड होगा। अगर डिवाइड होगा तो 310 से भी डिवाइड है, और 310 में एक यूनिट डिजिट 0 है, तो जो एलसीएम आगा उसमें भी डिजिट क्या होनी चाहिए 0 होनी चाहिए। तो ये ऑप्शन तो हम सॉरी ये वाला ऑप्शन और ये ऑप्शन तो देखते ही खत्म कर सकते हैं। फिर देखते हैं 36 से भी डिविजिबल होगा। अगर 36 से डिविजिबल है तो भाई वो तो 9 से भी डिविजिबल होगा, तो 9 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। डिजिट का सम 9 से डिविजिबल होना चाहिए, 5 5 10 8 18 है डिविजिबल। और ये अगर इसको देखते हैं 5 5 10 10 6 16 और ये 0, तो ये तो है ही नहीं, तो ये ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसमें 4% ऑफ एक्स दिया हुआ है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो 4 अपॉन में 100 इंटू एक्स लिखेंगे इज इक्वल्स टू कितना
24 4 से जाएगा 6 बार, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में 600। ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास में, गोविंद इन्वेस्टेड सम मनी एचडीएफसी at 3% per annum rate of interest. What would be the corresponding simple interest if after 2 years Govind got 203 as compound interest considering annual compounding? ठीक है, 3% का रेट है, बोला है सिंपल इंटरेस्ट पर देंगे और कंपाउंड इंटरेस्ट पर देंगे, तो डिफरेंस उनका दिया हुआ है, तो बोला है कि सिंपल इंटरेस्ट पर निकाल दो, कंपाउंड में दे रखा है। अगर 3% है और सिंपल इंटरेस्ट है 2 साल के लिए, कितना हो जाएगा 6% सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। 3% है, 3% कंपाउंड के लिए कैसे निकालेंगे, सक्सेसिव से निकालेंगे। 3 + 3 + 3 की मल्टीप्लाई 3 के साथ डिवाइड कर देंगे 100 से, 3 3 6 + 3 3 9 डिवाइड 100 से, तो कितना आएगा 6.09%। ये किसकी, कंपाउंड इंटरेस्ट की, यही तो वैल्यू हमें दी हुई है, तो 203 वैल्यू किसकी है 6.09 की। अब बोला है सिंपल इंटरेस्ट बता दो, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है 6%, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो लगेगा। अगर हम इसको कितने से 2 से डिवाइड करते हैं या फिर 3 से करते हैं, 3 दूनी 6, 3 से कितनी बार जाएगा 3 दूनी 6, 0 3 तिया 9, 2 से 3 से 2 से 3 कटेगा, कितना आएगा 200। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। 6 persons went to hotel to have their meals. 5 of them spent 30 rupees each on their meals. The 6th person spent 500 more than the average expenditure of all the six. What was the total money expended by all the person? तो 6 लोग हैं, उनमें से जो 5 लोग हैं ना, उन्होंने कितने स्पेंड किए हैं 30 रुपीज़ स्पेंड किए हैं, ठीक है। और जो 6th वाला बंदा है उसने क्या किया है, उसने जो भी इन 6 लोगों का एवरेज है उससे 50 ज़्यादा उसने एवरेज किया है। तो हमें टोटल मनी स्पेंट निकालना है ऑल द पर्सन्स। तो हमें पता है एवरेज इज़ इक्वल टू कितना होता है, सम अपॉन में नंबर, पता है भई? ठीक है। अगर ये हमें पता है, तो हम मान लेते हैं कि इन 6 लोगों का जो एवरेज है वो x मान लिया हमने, तो उनका सम कितना हो जाएगा? लोग कितने हैं 6 हैं, तो 6x उनका सम हो जाएगा। इस 6x की वैल्यू कितनी होगी? भाई 5 लोगों ने तो 30 करे हैं, तो उनका सम कितना हो जाएगा 5 की मल्टीप्लाई 30 के साथ, ठीक है। और जो छठा बंदा है उसने क्या किया है, एवरेज से 50 ज़्यादा, तो x प्लस में 50। आई होप आपको ये इक्वेशन समझ में आई होगी। अगर यहाँ से हम वैल्यू निकालते हैं तो 6x, ये x माइनस हो जाएगा 5x हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 150 प्लस 50, तो 5x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास में, ये अगर इसमें प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 200। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40 आ गई यहाँ से। अब x की वैल्यू 40 हो गई, हमें टोटल सम निकालना है, तो टोटल सम कितना है 6x, 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे 40 के साथ, 6 चौक 24, 240। ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रॉमिस टू सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस, हाउएवर ही यूजेस अ वेट दैट एक्चुअली वेट्स 24% लेस देन व्हाट इज रिटन ऑन इट, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज। निकालना है हमें, एक साइड लिखते हैं सीपी, एक साइड लिखते हैं एसपी। तो भाई देखो, वो सामान तो दे रहा है कितना 24% कम, लेकिन पैसे पूरे ले रहा है। तो पैसे मान लिए उसने लिए 1000, लेकिन सामान कितना दिया 24% कम, तो 1000 का 24% कितना होगा 240। तो अगर 1000 में से वो 240 हम माइनस करते हैं तो कितना आएगा 0, 10 में से 4 जाएगा 6 और 9 में से 2 जाएगा 7, यानी 760 का सामान तो वो दे रहा है, लेकिन पैसे कितने के ले रहा है 1000 के। तो हमें प्रॉफिट निकालना है, फायदा कितना हुआ उसको 240 पर, कितने पर 760 पर। डिवाइड कर देंगे परसेंटेज निकालने के लिए, 100 से 0 से 0, 4 से कितनी बार जाएगा 4 एकम 4, 4 9 36, 4 6 24, 0 600 बटे 19। सॉल्व कर सकते हैं, 19 30 57, 3 बचेंगे, 19 एकम 19, 31 सही 11 बटे 19%। ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। The price of petrol increases by 50%. By what percent should his consumption be reduced such that expenditure on it increases by 23% only? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। प्राइस क्या था पहले, अगर 100 था तो अब 150% से बढ़ गया, तो कितना हो गया 150। और कंजप्शन का अभी हमें पता लगाना है वही, तो एक्सपेंडिचर कितना हो, बस एक्सपेंडिचर हो 23%, यानी 100 से सिर्फ 130 ही आए। तो बता दो हम एक्सपेंडिचर को किस हिसाब से कम करें। तो इसको सॉल्व करने का मेथड होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे कितना 100 की मल्टीप्लाई 150 के साथ, यहाँ पर लिखेंगे 100 की मल्टीप्लाई 123 के साथ, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, यानी 150 से लेकर 123 के साथ। निकालना है कितना माइनस किया, तो माइनस करेंगे सबसे पहले कितना हमने जो हमारा कंजप्शन है उसको कितने से रिड्यूस किया है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले इनका डिफरेंस निकालना पड़ेगा। 10 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 7, 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 2, यानी 27, और नीचे 150। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 0 से 0, और 3 से कितनी बार 3 पंजे 15, 3 9 में 27, 5 दूनी 10 और ये 0, तो 9 दूनी
सॉरी ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, तो 9 दूनी 18, ये 0 नहीं है, तो 9 दूनी 18, तो कितना आ गया 18%। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय। ये भी क्वेश्चन देखते ही खत्म हो सकता है। अब देखो, नंबर डिविजिबल होना चाहिए, यानी कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, यानी पूरा डिवाइड जाना चाहिए। अब 18 से डिवाइड है, 18 से डिवाइड है इसका मतलब 2 से डिवाइड है, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो आंसर हो ही नहीं सकते। और अगर 18 से डिवाइड है तो इसका मतलब 18 को हम 9 दूनी 18 भी तो लिख सकते हैं, तो यानी 9 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो हम इनका डिजिट का सम चेक करते हैं। 9 6 15, 15 और 6 कितने हो जाएंगे हमारे पास में 21, और इसका सम चेक करते हैं। 9 और 7 16, 16 2 18, तो ये ऑप्शन भी आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 1500 अ मैन गेन्स 150, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द आर्टिकल टू गेन 24% डिस्काउंट, 20% उसका प्रॉफिट हो, किस कैसे वो बेचे उसको। तो सेलिंग प्राइस कितना है हमारे पास में 1500, अगर उसने गेन किए हैं 150, तो सीपी कितना रहा होगा भाई, कितना रहा होगा 1500 में से कितना माइनस कर देंगे, 150 माइनस कर देंगे तो 0, 10 में से 5 जाएगा 5, और ये कितना बचेगा 1450। सीपी इतना हुआ। अब ये 1450 किसकी वैल्यू है, सीपी यानी 100 की वैल्यू है। हमें ये 24% का डिस्काउंट यानी 124 की वैल्यू निकालनी है। 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 9 45, 2 से कितनी बार जाएगा, 2 छिक्के 12, 2 दूनी 4, 29 की 62 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर हम ये सॉरी ये कितना जाएगा, 1450 किसकी वैल्यू है हमारे पास, 1450, 15 में से सॉरी ये बचेगा, देखो 1500 है, सीपी कितना गेन कितना हुआ 150 का, तो 150 इसमें से माइनस करेंगे ना, 150 माइनस किया तो 0, 10 में से 5 जाएगा 5, और 4 में से 1 जाएगा 3, तो 1350 हमारे पास होगा सीपी। तो 1350 हमारा किसकी वैल्यू है, 100 की वैल्यू है। 124 की हमें वैल्यू निकालनी है, 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 5 दूनी 10, और ये कितनी बार जाएगा, 5 दूनी 10, और 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 से 3 बचेगा ना, 5 सत्ते 35, तो 2 से काटेंगे तो 2 छिक्के 12, और ये 2 दूनी 4, तो 7 दूनी 14, तो यूनिट डिजिट कितना होना चाहिए 4, तो एक ही ऑप्शन है जिसका यूनिट डिजिट 4 है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। हम मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं या फिर ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, Manoj travels from city A to city B. If Manoj drives his car at 3 by 5 of his normal speed, then he reaches city B by 10 minutes late. Find the time that Manoj would have taken to from city A to city B if he drove at his normal speed. ठीक है, तो पहले अगर उसकी स्पीड 1 थी, तो अब उसने कितनी कर दी, 3/5 कर दी। तो इसको लिख लेते हैं सिंपल फॉर्म में, 5 3, कि पहले उसकी स्पीड ये थी, तो अब की उसकी स्पीड ये है। अब हम जानते हैं डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस सेम ही है, तो हम जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अगर डिस्टेंस हमारी कांस्टेंट है तो स्पीड किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी, 1 अपॉन टाइम के, यानी अगर स्पीड का रेशियो ये है तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, 3/5। अब 10 मिनट लेट बोल रखा है, यानी इनका डिफरेंस कितना है, 5 में से 3 गए, कितने बचा 2। अब इस 2 की वैल्यू ही हमें 10 दे रखी है, तो 10 किसकी वैल्यू हो गई, 2 की। अब पूछ रहा है कि अगर वो नॉर्मल स्पीड से चले तो इसको कितना टाइम लगेगा, 3 यूनिट टाइम लगेगा, यही वाला तो टाइम है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 पंजे 10, तो 5 दिया 15। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, अ शॉपकीपर ऑफर्स अ फेस्टिव ऑफर, बाय एनी 3 टी-शर्ट्स गेट 2 फ्री, फाइंड द इक्विवेलेंट परसेंटेज डिस्काउंट ऑफर। तो उसने बोल रखा है कि 3 टी-शर्ट खरीदो और कितने पाओ, 2 हमें फ्री पाओ। भाई देखो, अगर सीपी हम निकालना चाहें तो सीपी कैसे निकालते हैं, अगर वो 5 शर्ट बेचेगा तो उसके पास 5 शर्ट होनी भी तो चाहिए, यानी सीपी तो उसका कितना है 5, वो 5 शर्ट के ही पैसे, उसको जो पैसे लग रहे हैं वो तो 5 शर्ट के ही है, लेकिन वो सेलिंग प्राइस बेच कितने में रहा है, 3 शर्ट्स, और 2 तो फ्री हैं, यानी 2 के तो वो पैसे नहीं ले रहा, यानी सीपी एसपी कितने का हुआ, सिर्फ 3 शर्ट्स का। अब यहाँ से हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं, 5 में से 3 जाएगा कितना 2, और सीपी कितना है 5, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, परसेंटेज निकालने के लिए 5 दूनी 10, तो 40%, 40% का क्या है डिस्काउंट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। विजय इन्वेस्ट अ सम ऑफ 5400 एंड मोहन इन्वेस्ट अ सम ऑफ 9400 एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। इफ एट द एंड ऑफ 4 years मोहन गेट्स 360 मोर इंटरेस्ट देन विजय, फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न। बहुत ईजी क्वेश्चन है। एस आई लगाएंगे, एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100 होता है। ठीक है, एस आई हमें पता नहीं है, एस आई 1 नाम दे दिया इसको। प्रिंसिपल हमें नहीं प्रिंसिपल कितना है भाई, है प्रिंसिपल पता है हमें 5400 है। रेट वही तो हमें निकालनी है, टाइम कितना है 4 साल, डिवाइड कर देंगे 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर सकते हैं, 4 चौक 16, 4 पंजे 20 और 1 21, 216 आर। ठीक है, एस आई 2 निकालते हैं, प्रिंसिपल कितना है इसका 9400 इंटू आर, वही हमें निकालनी है, और टाइम कितना है 4 साल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है 4 चौक 16,
और 4 9 36 और 1 ये 37 376 आर। अब जो इनका डिफरेंस है वही तो हमें दिया हुआ है 360, तो SI2 माइनस SI1 कितना दिया हुआ है हमें 360। इनको माइनस करते हैं, 6 में से 6 जाएगा कितना 0, 7 में से 1 जाएगा कितना 6 और 3 में से 2 जाएगा 1। 160 आर की वैल्यू कितनी है 360। 360 0 से 0 कैंसिल, r इज इक्वल टू कितना आएगा 36/16, 4 चौक 16, 4 9 36। सॉल्व करेंगे कितना जाएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। 2.25%। ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब आप लोगों के लिए एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो ये जो क्वेश्चन था ये आया था SSC CHSL में और ये 2025 का क्वेश्चन है जो 18 नवंबर को आया था, जो 18 नवंबर को एग्जाम हुआ था उसमें। और तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।